कि एक शिक्षक वहाँ पर एक समाज के अपने लिए खड़ा होकर पढ़ा रहा है, लेकिन एक आचार्य देश के लिए काम करेगा। बस ऐसी प्रेरणा से मैंने वो शिक्षक गुरुजी का पद छोड़ा। ईश्वर ने मुझे कुछ और कराना था देश के लिए, इसलिए ये दोनों नौकरियाँ छोड़कर आज मैं एकल ग्राम उत्थान एकल अभियान में जुड़ा हूँ। ये मैं गौरव कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार को इतना खुश नहीं रख सकता था जो आज मैं एक सेवा कर कर मेरा परिवार संस्कारित भी है और खुश भी है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। समाज सेवा और राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को अगर देखना है तो आप एकल अभियान के सेवाव्रतियों को देखिए। वो जो अपना परिवार छोड़ के भारत माता को अपनी माता मानकर समाज सेवा का कार्य करें, राष्ट्र निर्माण का कार्य करें। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सेवाव्रती मौजूद हैं जो मध्य प्रदेश से आते हैं और पिछले 24 वर्षों से सेवा का काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। दिलीप जी, सबसे पहले तो आपका एकल भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला आपने आचार्य का दायित्व संभाला, आज केंद्रीय सह योजना प्रमुख हैं आप, तो ये सफ़र कैसे रहा, एकल में कैसे और कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी, मैं एकल अभियान मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा था। उस प्रारंभ काल में ही कुछ कार्यकर्ता मेरे गांव पहुँचे थे। मैं गांव में अपने गरीब परिस्थिति से था, लेकिन अंदर सेवा की भावना थी। तो मैं गांव में सेवा करता था, तो किसी ने बताया कि ऐसे सेवा का कार्य एक कार्यकर्ता है। फिर वो मेरा नाम बताए, फिर मेरे को वो कुछ कार्यकर्ता मेरे पास मिलने आए थे। उस समय में गांव में हमारे गांव के तेंदुपत्ता फड़ चलता था, जहां पर ये बीड़ी बनाने का जो काम होता है तेंदु स्वरोजगार से जोड़ने का, उस तेंदुपत्ता फड़ के 4 गाँव के ग्रामवासियों के बीच में मैं बैठा था। तो उस समय मेरे पास कार्यकर्ता आए, उन्होंने राष्ट्र की बात बताई, समाज की, तो आप ऐसा काम कर ही रहे हो, इससे जुड़िए और अपने गांव को भी कैसे हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। तब वो मैं एक आचार्य के रूप में वहाँ से जुड़ गया। आप जिस युवा अवस्था में आचार्य के रूप में जुड़े, वहाँ लोग अपने सपने देखते हैं, कैरियर देखते हैं, अपने परिवार देखते हैं, अपने माता पिता देखते हैं, बच्चे देखते हैं, भाई बहन देखते हैं, लेकिन आपने समाज सेवा चुना, राष्ट्र सेवा चुना। इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? जी, इसकी प्रेरणा कुछ संघ परिवार के हमारे के लाल बिहारी जी थे। उन्होंने मेरे को संघ शिक्षा वर्ग में भेजा, जहाँ मैंने राष्ट्र और देश की बात वहाँ पर अनेक वरिष्ठ जनों से सुनी। लेकिन मैं अपने घर परिवार समाज एक युवा अवस्था में जो छोड़ने का श्रेय है माननीय श्याम जी को जाता है, जिन्होंने मेरे घर आकर एक बड़ी सभा में मेरा जीवन दान कराया और मेरे पिताजी का एक बड़ी सभा में पूरे सभागृह में, इतने बड़े आम सभा में, और मेरे पिताजी के वो नतमस्तक होकर चरणों को प्रणाम कर रहे थे। ये मेरे को दिल झकझोर दिया और मैं राष्ट्र के लिए एकल अभियान के लिए समर्पित हो गया। आपने 24 वर्ष सेवा के दिए, कई दायित्वों को संभाला, तो इन 24 में कौन कौन से दायित्व संभाले आपने? मैं एकल अभियान के आचार्य से उपसंच प्रमुख, संच प्रमुख, संकुल प्रमुख, संकुल प्रशिक्षक, कार्यालय प्रमुख, अंचल अभियान प्रमुख, प्रांत का प्रांत प्रमुख रहा, प्रांत टोली में रहा, केंद्रीय टोली में भी मैं रहा, मेरा मुख्यालय मुंबई भी रहा, और इसके बाद मैं संभाग प्रमुख बना, प्रभाग प्रमुख बना। वर्तमान में एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन का केंद्रीय सह योजना प्रमुख का दायित्व है। आपने 24 साल दिए एकल को, कई राज्यों में प्रवास किया, कई राज्यों में गए, तो आपने जिन राज्यों में काम किया उनमें सबसे कठिन किन राज्यों में काम करना रहा? कठिनाई क्या बताऊं, मैं जो 24 वर्ष मेरी सेवा आयु हो गई है, अनेक राज्यों में आज जो गांव की जो कठिनाई है, जो आर्थिक कठिनाई है, सामाजिक कठिनाई है, जो जातिवाद की कठिनाई थी, गांव गरीबी की जो कठिनाई थी, उससे ज़्यादा कठिनाई मैं जिस ब्लॉक से आता हूँ वह पतालकोट क्षेत्र कहलाता है, छिंदवाड़ा ज़िले का वह पतालकोट क्षेत्र में मैंने जो देखा, मेरे गरीब परिवारों के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, जो शोषण हो रहे थे, इन शोषणों से तो मैं और दूसरे राज्य की क्या बात बताऊं। मेरे ही राज्य में, मेरे ही ज़िला में, मेरे ही ब्लॉक में ये कठिनाई थी। ये जो कठिनाई मैं जो बता रहा हूँ, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक, साथ साथ इतना जो हमारा जो समाज का गरीब परिवारों का जो शोषण होता था, ये मेरे लिए इससे बड़ा और उदाहरण कोई दूसरा राज्य नहीं हो सकता। जब आप एकल के लिए
आ रहे थे, एकल के लिए काम कर रहे थे, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको लगा कि एकल छोड़ देना चाहिए, या परिवार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हो? देखिए, इस एकल अभियान में जैसे ही जुड़ा था, मैं शिक्षा गारंटी जो हमारे शिक्षा विभाग का काम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, वो शिक्षा गारंटी के गुरुजी के रूप में मेरी नियुक्ति हो गई थी। 20 दिन की ट्रेनिंग उस पर मैं कर चुका था, मेरी नियुक्ति शिक्षक के रूप में हो गई थी। ये जो श्याम जी और राष्ट्र की जो प्रेरणा मेरे को मिली, मैंने जो वहाँ पर शिक्षक देने के लिए जो प्रेरणा मैंने श्याम जी से सुनी थी कि एक शिक्षक वहाँ पर एक समाज के अपने लिए खड़ा होकर पढ़ा रहा है, लेकिन एक आचार्य देश के लिए काम करेगा। बस ऐसी प्रेरणा से मैंने वो शिक्षक गुरुजी का पद छोड़ा। इसके बाद मैं फॉरेस्ट विभाग में समन्वयक बन गया। फॉरेस्ट विभाग ने मुझे CF होते चीफ कंजर्वेटर, मैं गांव में सेवा करता था और ग्राम वन समिति का अध्यक्ष था। एक अचानक उनका प्रवास हुआ तो मेरे पास ऐसे 8-10 नाकेदार थे, फॉरेस्टर थे और वन परिक्षेत्र अधिकारी थे। उनके बीच में मेरे को जंगल और ज़मीन के बारे में बताया गया, कूप कैसे छपता है, चेक डैम कैसे बनता है, कंटू कैसे खोदते हैं। ये सारी बातें जब मैंने मुखाग्र वहाँ बताया तो मेरी नियुक्ति वहाँ पर एक ब्लॉक समन्वयक के रूप में हो गई और वहाँ मुझे पेमेंट भी मिलने लगा। लेकिन शायद ईश्वर ने मुझे कुछ और कराना था देश के लिए, इसलिए ये दोनों नौकरी छोड़कर आज मैं एकल ग्राम उत्थान एकल अभियान में जुड़ा हूँ। ये मैं गौरव कर रहा हूँ कि आज शायद मैं नौकरी में रहता तो तब भी मैं अपने परिवार को इतना खुश नहीं रख सकता था जो आज मैं एक सेवा कर कर मेरा परिवार संस्कारित भी है और खुश भी है। ये मेरे लिए गौरव की बात है और मैं रात दिन इस राष्ट्र के लिए सेवा कर रहा हूँ। ये मैं सौभाग्य समझता हूँ। आपने जिन क्षेत्रों में काम किए, उनमें सबसे जो काम किए, क्या क्या काम किए? जैसे एकल ग्राम उत्थान के लिए काम कर रहा, आज बैठक भी थी, तो बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय लिए? अभी मैं वर्तमान में इस 2 दिन की जो बैठक हो रही थी रांची में, वो एकल ग्राम उत्थान को हम आने वाले समय के राष्ट्र हित में, समाज हित में, संस्कार के हित में, आर्थिक उन्नति के हित में कैसे हम अपने समाज को जन जन का अभियान बनाकर जोड़ सकते हैं। जिसमें हमने देखा कि आज जो देश के अंदर एक लव जिहाद का जो मामला हो रहा है, फिर लैंड जिहाद का जो मामला सामने आया, फिर स्वरोजगार का जो सबसे बड़ा सीधा प्रहार हम सब देख रहे हैं, जिसके कारण युवाओं आज जो नगरों में आ रहे हैं और एक ऐसी संस्थाओं से जुड़ रहे हैं जो देश विरोधी काम करने में तैयार हो जा रहे हैं। इन युवाओं को चिंतन के ओर ले जाने का, इनको हम कैसे स्वरोजगार से जोड़ सकते हैं, इसको कैसे हम गाँव में इनको स्थापित करते हैं, ये सारे विषयों को लेकर यहाँ 2 दिन की बैठक हुई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, ये सारी बातें बताने के लिए। ये थे हमारे साथ दिलीप वाडीवा जी, जो केंद्रीय सह योजना प्रमुख है फिलहाल में, लेकिन इन्होंने अपनी एकल की यात्रा एक आचार्य के रूप में की थी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, कई दायित्वों को संभालने में बताया कि कैसे किन कठिनाइयों के बीच ये काम किए और अपने परिवार को छोड़कर भारत माता को माता माना और देश को एक परिवार मानते हुए एक राष्ट्र भावना की तरह समाज सेवा का कार्य किया।